जो सीरीज बाइलैटरल से शुरू हुई थी वो अब ट्राई सीरीज में कन्वर्ट होने जा रही है। जी हां, नेपाल, नेदरलैंड और बांग्लादेश को लेकर के जो बात शुरू हुई थी, जहां पर कहा यह गया था कि दोनों में से किसी एक को बांग्लादेश पिक करेगा एज देयर प्रिपरेशन फॉर एशिया कप। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की मीडिया यह रिपोर्ट कर रही है कि दोनों ही, नेदरलैंड और नेपाल दोनों ने ही ट्राई सीरीज के लिए हामी भर दी है। सो हो सकता है कि आपको ट्राई सीरीज होते हुए देखेगा। इसके बारे में जो भी अपडेट्स है उसको लेकर के बात करते हैं। वो ईमेल जो सर्कुलेट हो रहा है, जो बांग्लादेश ने नेपाल को भेजा है, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी फैक्चुअलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई नो कि नेपाल क्रिकेट फैंस इस टाइम पर इस पर्टिकुलर सीरीज को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं भी उनमें से एक हूं और मेरे अपने रीजन है। आपका क्या रीजन, आप बताइएगा जरूर। मेरा रीजन यह है कि बहुत सिंपल सी चीज, आप सपोज करो कि बांग्लादेश जो है वो नेपाल के साथ वर्ल्ड कप में खेल रही है। फिर नेपाल जब पिछली बार वर्ल्ड कप में टेस्ट नेशन के सामने खेल रहा था, चाहे वो साउथ अफ्रीका वाला मैच हो या बांग्लादेश वाला मैच हो, हम सब ने देखा था कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील हो रहा था। और जाहिर सी बात है भाई, आप दो रीजन है प्रेशर होने के। पहला, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, दूसरा आप टेस्ट नेशन खेल रहे हो। सो आपके अंदर ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कि यार इतने बड़े स्टेज पर इतने सारे क्राउड के बीच में एक टेस्ट नेशन के साथ खेल रहे हैं, अगर जीत गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा। और इन प्रेशर में हमने देखा था कुशल बुटेल का वो आसान कैच ड्रॉप, या फिर हमने देखा था दीपेंद्र सिंह आयरी का वो पूरा ओवर डॉट खेल जाना। सो इस तरह की चीजें यूजुअली हम बायलैटरल में नहीं देखते हैं, लेकिन वहां प्रेशर काफी ज्यादा होता है। गुलशन का वो रन आउट वो प्रेशर की वजह से हुआ था। सो ये सारी चीजें हमने प्रेशर की वजह से होते हुए देखी। लेकिन अगर नेपाल इन टीम्स को बायलैटरल में खेल लेगा तो जब वो वर्ल्ड कप में पहुंचेगा तो प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज भाई, हम पहले खेल चुके हैं। और अगर जीत जाएगा तो और प्रेशर कम होगा कि यार हम पहले खेल भी चुके हैं और पहले हम हरा भी चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेदरलैंड का एग्जांपल लीजिए, नेदरलैंड जो है बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में हरा चुका है, और वो भी इंडिया में, मतलब अपने एशियन कंडीशन में आकर के नेदरलैंड ने बांग्लादेश को हराया था। सो नेदरलैंड इस टाइम पर उतना प्रेशर में नहीं होगा, इनफैक्ट वो एक्साइटेड होगा इस सीरीज के लिए। बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा प्रेशर होगा बिकॉज वो हार भी चुके हैं और जा रहे हैं वहां खेलने। सो इस वजह से, सॉरी, नेपाल के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई बांग्लादेश खेलने जा रहे हैं। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको बायलैटरल से दूर हो जाती है। बायलैटरल से ये प्रेशर दूर हो जाता है। जब आप बांग्लादेश से खेलोगे, जब आप जाकर के वेस्ट इंडीज से खेलोगे, तो ये जो प्रेशर है ना, जो वर्ल्ड कप में आपको मिलता है, वो प्रेशर आपके अंदर नहीं रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जिस वजह से बायलैटरल जो है वो नेपाल को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। खैर, अब बढ़ते हैं ट्राई सीरीज की जो अपडेट्स हैं उसको लेकर। सबसे पहले आई एम श्योर आपने अब तक वो ईमेल देख लिया होगा, उस ईमेल का स्क्रीनशॉट देख लिया होगा जो बताया जा रहा है एलिजेडली कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को भेजा है, जिसमें सीरीज के बारे में बात है, 3 T20 इंटरनेशनल के बारे में, डेटेड 27 अगस्त से 31 अगस्त तक, और वेन्यू बांग्लादेश का शेर बांग्ला स्टेडियम है। तो फिलहाल हम उस ईमेल को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, रीजन बीइंग के उसके ऑथेंटिक होने की कोई खबर नहीं है, वो काफी हद तक फेक जैसा लग रहा है। सो फिलहाल उसको आप फेक ही कंसीडर कीजिए, जब तक उसकी कोई श्योरिटी नहीं आती है आप उसको फेक कंसीडर कीजिए। और जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स चैनल इस टाइम पर रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने रिपोर्ट किया, चैनल 24 ने, जो चैनल 24 स्पोर्ट्स है बांग्लादेश का, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि नेपाल और नेदरलैंड जो है वो T20 सीरीज के लिए, T20 ट्राई सीरीज के लिए अग्री कर गया। अब आप अगर एग्जांपल लेते हैं ट्राई सीरीज का, तो देखो छोटी सी चीज एक जरूर होती है कि अगर आप बायलैटरल खेल रहे होते हैं या अगर आप ट्राई सीरीज खेल रहे हो, बायलैटरल आपको नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बांग्लादेश वर्सेस नेपाल होगा तो 3 मैच तो कंफर्म है कि भाई 3 मैच की T20 सीरीज होगी, तो नेपाल 3 मैच तो खेलेगा बांग्लादेश का। तो उसमें क्या होता है, आपके चांसेस रहते हैं कि पहला मैच आपने खेला, आपने सिचुएशन समझी, कंडीशन समझी, और अगर आप हार भी गए तो आपके पास 2 मैच बचे होते हैं, आप वहां पर जाकर के अपना कमबैक कर सकते हो। लेकिन ट्राई सीरीज में क्या होता है कि आपको 3 मैच तभी मिलेंगे जब आप फाइनल में पहुंचोगे, और अगर उस तरह से सीरीज डिफाइन की हुई है। नहीं तो यूजुअली आप 2 ही मैच देखते हो, एक मैच बांग्लादेश से, एक मैच नेदरलैंड से, और खत्म। तो आपने बांग्लादेश से खेला, आपने चीजों को समझा, अगली बार आपका टीम दूसरी मिली। सो बायलैटरल में आपको चांसेस ज्यादा मिलते हैं, प्लानिंग ज्यादा बेहतर होती है। सो एक पर्टिकुलर टीम के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन ट्राई सीरीज में कंपटीशन ज्यादा होता है। सो ट्राई सीरीज इस टाइम पर अगर देखोगे, नेदरलैंड, नेपाल दोनों बहुत कांटे की टक्कर वाली टीम है, और बांग्लादेश जो है आप उसको बहुत ज्यादा हाई रेट भी नहीं करोगे और बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेदरलैंड जो है वो हरा चुका है, तो नेदरलैंड जो आ रहा है सीरीज में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा कि भाई हमने वर्ल्ड कप में इस टीम को हराया है, तो उतना टेंशन वाली बात नहीं, हम दोबारा जाकर के इनको अच्छी तरह से खेल सकते हैं, हरा सकते हैं। और तो और यूएई भी इनको हरा चुका है, तो बांग्लादेश जो है वो अभी रिसेंट टाइम में 2 एसोसिएट नेशन से हार चुका है। सो अब यहां पर नेपाल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई जब वो हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। लेकिन यही बांग्लादेश अपने घर पर पाकिस्तान को
थ्री मैच की सीरीज को 2-1 से हरा करके भेज चुका है। तो अब ये भी है कि भाई वो रीसेंट नंबर्स, रीसेंट मैचेस अच्छे हैं, और क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज थी वो कैंसिल हो गई, तो इस वजह से बांग्लादेश इस ऑप्शन के साथ आया कि यार कोई बड़ी टीम अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा करते हैं किसी एसोसिएट नेशन के साथ, जो अच्छे एसोसिएट नेशन है और जो यहां पर आकर के हमारे साथ अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं, उनको बुलाते हैं। सो मेन कहानी जो है वो यहीं से निकली है कि इंडिया बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल हुई, ये वाला स्पेस जो है ये खाली हो गया बांग्लादेश का, और फिर बांग्लादेश ने सोचा कि यार क्योंकि ये स्पेस खाली है तो यहां पर कुछ करते हैं, और यहां पर फिर नीदरलैंड और बांग्लादेश की बात जो है वो निकल कर आई। तो फिलहाल अपडेट जो है वो यही है कि ट्राई सीरीज की बात बांग्लादेश मीडिया कर रही है, और अगर ये ट्राई सीरीज होती है तो नेपाल के लिए कंपटीशन के हिसाब से काफी अच्छा होगा, और अगर नेपाल यहां पर बांग्लादेश को हरा देता है तो एक जो कॉन्फिडेंट बूस्टर होगा वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज में इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है ये कि भाई अगर वाकई आप इस सीरीज को जो टॉप एंड टी20 सीरीज है उसके बाद कराने का सोच रहे हो तो वहां पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 24 को टॉप एंड टी20 खत्म होगा, और उसके बाद अगर ये 27-26 से शुरू होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आप एक जगह से ट्रैवल करोगे, आप जेट लैग में रहोगे, वहां पहुंचोगे, तुरंत परफॉर्म करना, ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए थोड़ा प्रेशराइजिंग हो जाएगा, तो वहां पर कुछ कैन को सोचना पड़ेगा। अगर उसके पहले की बात है तब तो ठीक है, आप यहां खेलोगे, खेलकर वहां पहुंचोगे, और टॉप एंड टी20 जो है वो एक प्रैक्टिस टाइप की सीरीज है, और वहां पर कंपटीशन उतना हाई नहीं है जितना बांग्लादेश और नीदरलैंड वाला मैच में होगा। सो मेरे हिसाब से अगर ये पहले हो रही है फिर तो बहुत अच्छा है, बाद में हो रही है, हालांकि बाद में बांग्लादेश चाहेगा बाद में हो, क्योंकि बांग्लादेश चाहेगा वो खेल के सीरीज तुरंत पहुंच जाए आपको एशिया कप खेलने। तो देखना बस ये किस टाइम पर इसकी शेड्यूलिंग होती है, और अगर टॉप एंड टी20 के टाइम पर होती है तब मामला है, तब यहां पर देखना ये होगा कि कैन क्या फैसला लेता है। क्या कैन ऑस्ट्रेलिया अपनी ए टीम को भेजता है और नेपाल की मेन टीम को, सीनियर टीम को बोलता है कि भाई आप बांग्लादेश जाओ, वहां जाकर खेलो, बिकॉज सही फैसला यही होगा। अगर आप उसी टाइम पर, अगर बांग्लादेश कहता है कि भाई हम खेलेंगे आपके साथ 20 से सीरीज, 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में हमें सीरीज खेलकर खत्म कर देना है, क्योंकि एशिया कप जो है वो 5 से, तो हम बहुत पहले स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अगस्त 20 से हो। अगर वाकई बांग्लादेश कुछ ऐसा पॉइंट रख देता है तो फिर नेपाल को यह करना होगा कि भाई चाहे तो आप अपनी मेन टीम ऑस्ट्रेलिया भेज दो, या अपने कुछ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया भेज दो, और 2 मैच का उनको बुला लो बांग्लादेश। 20 अगर होगा तो 15-16 तक, लेकिन फिर भी मुश्किल है, खैर फिर भी एक आध मैच खेल के आप बुला सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करो पूरी ए टीम भेज दो, ए टीम वहां जाएगी, ए टीम वहां जाकर खेलेगी, अच्छा उनका एक्सपोजर होगा, बिकॉज मेन टीम को उससे बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, आपको डेस्टिनेशन मिल रहा है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो टीम जो एसोसिएट नेशन से हार चुकी है उसको खेलने को मिल रहा है, और जो टीम जो अपने घर पर पाकिस्तान को हरा चुकी है, सो कॉम्पिटिशन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो अब देखना बस ये है कि टाइमिंग क्या डिसाइड होती है। ट्राई सीरीज के लिए भी कोई परेशानी नहीं है, बायलैटरल हो तो भी ठीक है, लेकिन ट्राई सीरीज में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा, और नीदरलैंड भी काफी ज्यादा हाइप्ड अप होकर आएगी कि भैया हमने इनको इंडिया में हराया है तो इनको बांग्लादेश में भी हरा सकते हैं, बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश की कंडीशन बहुत डिफरेंट नहीं है, और नेपाल जो है वो स्पिन बहुत अच्छा करता है। तो तीनों टीम जो है वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी टफनेस के साथ उतरेंगी, लेकिन अब देखना बस ये है कि किस टाइम पर शेड्यूल होता है, और क्या क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल अगर ऑस्ट्रेलिया टाइम पर शेड्यूल होता है, जो कि बहुत अच्छी सीरीज थी नेपाल के हिसाब से, तो क्या उसको कैंसिल करके अपनी ए टीम को वहां भेजता है, और जो अपनी सीनियर टीम है उसको भेजता है बांग्लादेश स्ट्राइक सीरीज के लिए। खैर आपके हिसाब से क्या बेहतर होगा, कौन सा शेड्यूलिंग बेहतर होगी, और अगर टॉप एंड टी20 में होगा तो क्या आपको भी लगता है कि वहां ए टीम को भेजना चाहिए और मेन टीम को बांग्लादेश भेजना चाहिए? What do you think about this? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, I'll see you very soon. Bye.